राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया है। स्वप्न देखा, जब सवेरा होता है, प्रातः होता है, विश्वामित्र जी आ धमकते हैं और कहते हैं रात में तुमने जो दान किया है अपना राज्य वह दो मेरा। हरिश्चंद्र ने मुंह नहीं मोड़ा, कहा ले लीजिए आपका राज्य। अरे दान तो तुमने दिया, अगर तुमने दक्षिणा नहीं दी तो दान क्या है? बिना दक्षिणा के कहीं दान होता है? तो मंत्री से कहा, खजांची से खजाना से ला करके मुनि जी को दान के बाद दक्षिणा दे दियो। विश्वामित्र ने कहा वाह, राज्य मेरा और खजाना तेरा रह ही गया तो मुझे राज्य में क्या दे? तुम्हारा खजाना कहां? राज्य मेरा, खजाना मेरा, फौज मेरी, जो है सब कुछ मेरा मेरा, तेरा कौन सा? दक्षिणा दो तब तो दान लूंगा, दक्षिणा नहीं दो तो ले अपना दान, मुझे इसकी जरूरत नहीं। तब जाकर हरिश्चंद्र अपने बिकते हैं, पत्नी को बेचते हैं, पुत्र को बेचते हैं, दक्षिणा चुकाते हैं। स्वप्न में वचन देने वाला जागृत में उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। सत्य पर कितना दृढ़ है। छोड़ो में धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। इतने पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए, धर्म संतुष्ट नहीं हुए, और भी परीक्षा की। डोम के हाथ तो अपने बिक गए, पत्नी को भी एक जगह बेच दिए। अब जिस गृहपति के यहां पति को उसने बेचा, पत्नी को बेचा था, उसने कहा कि यो जाओ फुलवाड़ी से फूल लाओ। गई बेचारी फूल लाने के लिए, बच्चा साथ में था, छोटा सा बच्चा था, सांप ने डस लिया, वो अभी वही मर गया। अब उस पुत्र को लेकर के वो श्मशान घाट जाती है, और जिस डोम के हाथ में अपने को बेचा था, तो उनको डोम का काम दिया गया, श्मशान घाट में जाओ, जो कोई मुर्दा लावे उसका कफन लो और तब जलाने दो। बेचारी पुत्र को लेकर के जाती है। हरिश्चंद्र पहचानते हैं तो हमारी पत्नी हमारा पुत्र है, उस पर भी वे अपने धर्म का परिचय देते हैं। कहते तो यहां जलाने लाई है इसको, तो पहले कफन दो तब जलाओ, कफन का कपड़ा दो। अरे आप जानते हैं मैं कौन हूं और किस स्थिति में हूं, और फिर भी आप मुझसे मांग रहे हैं कफन का कपड़ा। आप नहीं पहचानते मैं आपकी पत्नी हूं, आप नहीं जानते यह आपका पुत्र है रोहिदास। हरिश्चंद्र ने कहा मेरी पत्नी थी तुम, मेरा पुत्र था यह, अभी न तो मेरी पत्नी है न ये मेरा पुत्र है, अभी मैं डोम हूं। मालिक की आज्ञा बिना कफन लिए किसी को जलाने नहीं देना। बेचारा अभाग हो जाती, अब क्या करेगी?
अपनी साड़ी की आंचल फाड़ती है कफन देने के लिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते तुम्हारी परीक्षा में डेली परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो है। तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा पाठ है, तुम्हारा धन दौलत सब कुछ तुम्हारा है। मैं तो परीक्षा में ले ली थी, कहाँ विश्वामित्र, कहाँ कोई कुछ, कहाँ डोम। तो धर्म के लिए, अपने वचन की सत्यता के लिए सब कुछ त्याग करते। एक लड़का था, छोटा सा था, वह दूसरे के खेत में जाकर के आलू उखाड़ करके ले आता था, कभी मूली उखाड़ करके ले आता था, कभी बैगन तोड़ करके ले आता था। छोटे बच्चे आदत, आकर के घर में देता था, उसकी माँ साग सब्जी बनाती थी, खाता था, सब कुछ रहता। होते 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 वो बहुत बड़ा चोर बन गया। अब बहुत बड़ा चोर से बनते बनते बहुत बड़ा डकैत बन गया। जब बहुत बड़ा वो डकैत बन गया, एक बार वो पकड़ा गया और जज ने जजमेंट दिया कि इसको फांसी की सजा। तो सुनते हैं जिसको फांसी की सजा होती है तो जज पूछते हैं कि अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, क्या चाहते हो तुम, किसी से मिलना, कुछ खाना, किसी से भेंट करना, क्या करना। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहा कि जो मां से मिलना है। खबर कर दी गई उसकी मां को, घर पर उसकी मां आ गई। अब बेटा है और फांसी की सजा होने वाली है, मां और बेटे दोनों गले गले मिलकर के रोते हैं। अब वह लड़का कहता है कि मां अब तो हम चले, एक बात चुपचाप तुम्हारे कान में कहने की है। कहा कहो बेटा क्या बात है। तो जैसे वो अपना कान देती है, वो ऐसे कौर मारता है दांत से, क्या कहते हो, कान उसका काट लेता है। तो उसकी मां ने एक थप्पड़ मारा उसको कि बदमाश कहीं का, यही कान में कहता है। कहा मां जिस दिन मैं तुमको दूसरे के खेत से आलू ला देता था तोड़ करके, मूली उखाड़ करके ले आता था, बैगन तोड़ करके ला देता था, सब्जी बना करके तुम भी खाती थी, हमको भी खिलाती थी, सबको खिलाती थी। अगर उस दिन तुम हमको थप्पड़ मारी होती तो आज मेरा ये गला नहीं कटता, तुम्हारा तो केवल कान ही कटा है। तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हमारा मन है, अच्छा एक ठो पाप कर लेंगे क्या है, एक एक ठो झूठ बोल लेंगे क्या होगा, लेकिन वही झूठ बढ़ते बढ़ते बहुत 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 बढ़ जाएगा। एक दिन चोरी करेंगे, करते करते चोर बदमाश, लत्ती चोर, फत्ती चोर, सिंधा चोर, डकैत। तो जो संतों ने पंच पाप की मनाही की है, उन पंच पापों से हम अपने को विरत रखेंगे, तभी हम पवित्र होंगे और तभी प्रभु को हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। जिन्होंने प्रभु को पा लिया उनको पाने के लिए बाकी ही क्या रह गया। एक राजा की दो रानियां थी, राजा विदेश चले तो अपनी दोनों रानियों से पूछा कि हम तो विदेश जा रहे हैं, बतलाओ तुम्हारे लिए क्या ले आवे। तो जो बड़की रानी थी वो समझदार थी, बुद्धिमती थी, आध्यात्मिकता उसके अंदर में थी, भक्ति भावना लिए हुए वह थी।
और छुटकी जो थी वह दुनियादारी ही चाहती थी। उसने कहा हाँ आप फलाना देश जा रहे हैं, उस देश में अमुक चीज मिलती है, अमुक चीज मिलती है, अमुक चीज मिलती है। एक लंबी फहरिस्त लिख करके दे दिया कि मेरे लिए उस देश से ये सब चीज लेते आइए। जो उसकी बड़ी पत्नी थी उससे पूछा कि बतलाओ तुम्हारे लिए क्या लाभ है। तो बड़ी पत्नी ने कहा कि आप सकुशल यात्रा करके लौट आवे मेरे पास, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। विदेश गए, जो काम करना था वह किए, उसके बाद वहां से लौटने लगे तो छोटी पत्नी ने जो कहा था, जितनी चीजें लिखवाई थी फहरिस्त में उतनी चीजें ले ली। बड़ी रानी तो कुछ लिखाया नहीं था, तो उसके लिए भी उतनी चीज उन्होंने ले ली, और उसके अतिरिक्त जो उनके मन में आया कि ये सब चीज यहाँ की है, ये सब चीज यहाँ की, वह भी उसके लिए ले लिया। जो छुटकी रानी नहीं जानती कि वहां क्या मिलता है नहीं मिलता है, वह भी उसके लिए ले लिया। जब सामान लेकर के आए तो जितना सामान की मांग थी वो सब सामान छोटी रानी को उन्होंने दे दिया। अब बड़ी सामान की मांग नहीं तो राजा सब सामान के साथ उस बड़ी रानी के घर में चले गए। तो जब राजा ही उसके घर में चले गए, छोटी रानी को छोड़ दिया, उतना संपत्ति से क्या होना जाना, क्या चीज से होना जाना था। बड़की को सब कुछ मिल गया, जिसके घर में राजा ही चले गए। उसी तरह जिसको प्रभु ही मिल जाएंगे उसको और मिलने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ज्ञानी भक्त और कुछ नहीं चाहते। एक साधु नदी पार कर रहे थे, छोटी सी नदी थी, धार दिखी थी, एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा था। साधु बाबा ने देखा कि बिच्छू मर जाएगा बेचारा, तो अपने हाथ पर उठा लिया, पानी से किनारे में जाकर के छोड़ दूंगा सूखी जमीन पर। थोड़ी दूर तो हाथ पर ले आए बेचारे साधु, बिच्छू मारता है डंक, साधु बाबा का हाथ कपने लग गया, बिच्छू पानी में गिर गया। फिर दूसरा हाथ साधु बाबा लगा देते हैं, फिर कुछ दूर ले जाते हैं, फिर बिच्छू उस हाथ में भी डंक मार देता है। अब दोनों हाथ कपने लग गया, फिर भी ऐसे ही ऐसे करके पानी को लेते हुए किनारे गया, उछाल करके क्या कहते हैं बिच्छू को सूखी जमीन पर फेंक दिया। नदी के किनारे लोग सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन वास्तव में साधु लोग महामूर्ख होते हैं। एक तो मूर्ख होता है लोग, साधु लोग महामूर्ख होते हैं। अरे बिच्छू था, कितने को डंक काटता, क्या होता नहीं करता, भले मर जाता पानी में डूब करके, क्या काम इसको क्या बचाने का था। और उस पर भी इतना मूर्ख है साधु। अच्छा पार करा तो पार कर, दया आई तो ठीक पार करो, लेकिन हाथ में डंक मारने पर भी फिर दूसरा हाथ देता है, और दूसरे हाथ में डंक मारता है तब भी उछाल करके सूखी जमीन पर फेंकता है। इससे और महामूर्ख कौन होगा। जब साधु किनारे आ गए, ऊपर होने लग गए, तो लोगों ने पूछा कि बाबा ये आपने क्या किया। वास्तव में लोग कहते हैं कि साधु लोग अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं और महामूर्ख होते, तो आपको नजर से देखा, ये आपने क्या किया, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मूर्खों का काम। साधु बाबा ने कहा कि तुम लोगों की दृष्टि में मूर्ख महामूर्ख जो भी हो, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। जो बिच्छू है, अज्ञानी है, डंक मारना उसका स्वभाव है। जब अज्ञानी होकर के वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो हम साधु ज्ञानवान होकर के दयावान नहीं होंगे तो हम कैसे क्या गठबंधन नहीं बनेंगे। बिच्छू अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता है, तो साधु अपने धर्म को कैसे छोड़ेगा। एक साधु बाबा जंगल में रहते थे, हवा पी कर रहते थे, समय पर वे जाते थे। एक
पहाड़ के चट्टान में अपना मुंह लगाते थे और उस समय हवा खींचते थे और हवा पी करके बैठ करके अपना ध्यान करते थे, तप करते थे। उस प्रदेश का राजा गया, साधु बाबा समझे हमको राजा से क्या लेना और क्या देना, कुछ आदर सत्कार किया नहीं। तो राजा तो राजसी होते ही हैं, तामस भी आ गया कि इसके आश्रम में मैं गया और मेरी पूछ तक नहीं, जबकि मेरे राज्य में ही बस रहा है। अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ करके जंगलवास कर रहे हैं और जंगल में भी कंदमूल फल तक नहीं लेते हैं, केवल हवा पी करके रहते हैं आप। अगर आप हमारे घर पर पधारिए तो मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा। साधु भगवान का सब घर बार परिवार छोड़ कर तो मैं जंगल में आया, तुम्हारे यहां जाकर क्या करूंगा। राजा चले गए। राजा ने एक वेश्या को ठीक किया और कहा कि तुम यदि उस बाबाजी को ले आओ तो तू जो इनाम मांगेगी मैं वह इनाम दूंगा। वह वेश्या चली गई जंगल में। दिनचर्या देखने लगी बाबा क्या करते हैं, इसमें बैठते हैं पूजा करने के लिए, इस समय में घूमते हैं, इस समय में हवा लेते हैं और इस पर्वत पर इस चट्टान पर मुंह लगा करके वे हवा लेते हैं। तो जिस चट्टान पर वो मुंह लगा करके हवा लेते थे उस वेश्या ने वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया। तो जब मुंह से हवा खींचने लग गए तो पहले तो सूखी हवा आती थी, आज हवा में मिठास है, इसलिए जितनी हवा वो लेते थे उससे बेसी उस दिन हवा ले ले। फिर दूसरे दिन, अभी वैसे सामने नहीं है, छिपे छिपे काम कर रही है, उस पर थोड़ा मोटा शहद लगा दिया। तो जो हवा लेने लगे तो शहद उधर से चू करके नीचे की ओर आ रहा था, तो मीठा लगा तो शहद को चाट भी लिया, तो स्वाद लगा वो चाट लिया। फिर दूसरे दिन उसने और शहद डाल दी तो उसको भी उन्होंने चाट लिया। अब धीरे धीरे यह बढ़ाने लगी। होते होते एक दिन वो हलवा बनाकर ला करके वहां पर साट दिया तो बाबा हलवा भी पा लिए। अब रोज हलवा वहां पर क्या कहते साटने लग गई। वह जो हवा पी करके रहते थे अब हलवा खाने लगे तो शरीर में कुछ आवेगा, बल भी आने लग गया। जो हवा पी कर रहते थे कमजोर शरीर था, धीरे धीरे बल भी आने लग गया। जो बल आने लग गया तो एक दिन वो क्या कहते हो सामने भी आ गई, सामने आ गई तो ये बातचीत भी हुई। फिर और भी बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बात बढ़ी कि बाल बच्चे तक हो गए। उस वेश्या ने कहा कि बाबा
जंगल में तो हम लोगों का गुजर नहीं न होगा, बच्चे का परवरिश चाहिए ना। राजा बड़े दानी हैं, हम लोगों को देखेंगे तो जरूर हम लोगों को वे देंगे जिससे हमारा गुजारा होगा। तो 2 बच्चे हो गए, एक बच्चे को बाबा कंधे पर लिए और एक बच्चे को हाथ लगाकर, जो छोटा बच्चा था उसको कंधा पर लिया और जो चलने वाला था उसको हाथ लेकर गए राजा के दरबार। वेश्या जाकर के नमस्कार करती है और कहते हाजिर है, तो मांगो क्या वरदान मांगती है। तो साधु आवाज से कहा कि महाराज आपको मैंने निमंत्रण दिया था आने के लिए, लेकिन उस दिन तो आप नहीं आए, लेकिन आपकी बड़ी कृपा हुई, आज दर्शन देने के लिए आ गए। तो कबीर साहब ने कहा काम कथा सुनिए नहीं, वो तो नारी का संग है। कबीर साहब कहते हैं कि काम कथा सुनिए नहीं, सुन के उपजे काम। कहे कबीर बिचारी के बिसर जाए सतनाम। जहां काम तह नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, कह कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। मैत्री उपनिषद में लिखा है हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्याम उपासमय। लघु कथा है, कह करके समाप्त करता हूं, घंटी बज गई है। एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की तरह वो पूजा पाठ चंदन अक्षत से नहीं किया करते थे, बैठकर ध्यान करते थे। उनकी पत्नी जब घूमने फिरने के लिए अड़ोस पड़ोस में जाती तो उनकी सखी सहेली कहा करती कि रे तुम तो है ब्राह्मणी, तुम्हारा विवाह हो गया शूद्र से, न कुछ पूजा करता है, न पाठ करता है, न जप करता है, न तप करता है, न कुछ नहीं करता है। कब स्नान करेगा कोई ठिकाना नहीं, कब पूजा करेगा ठिकाना नहीं। तो अपने पति से आकर वह कहती तो पति ब्राह्मण मुस्कुरा देते। जो बार बार उपालंब सुनने को मिला तो एक दिन आकर रोने लगी अपने पति के सामने, मैं कहती हूं और आप सुनते नहीं है, सब हमारी निंदा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। और देवी तू जानती नहीं है, और सूर्य जब उदय होता है तब संध्या करते हैं लोग, क्योंकि रात का अंत है और दिन का आरंभ है, उस संधि काल को संध्या कहते हैं। जब दिन का अंत होता है, रात का आरंभ होता है, उस काल को भी संधि काल को संध्या कहते हैं। और एक पूर्वाह्न का अंत होता है और अपराह्न का आरंभ होता है, उसको मध्याह्न काल की संध्या कहते हैं। ये त्रिकाल संध्या कहते हैं, सूरज के उदय होने में, दोपहर में जाने पर और अस्त होने पर। तो जिसको उदय होता है और अस्त होता है वह न त्रिकाल संध्या करेगा। हमारे अंदर हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति, हमारे अंदर तो सूर्य बराबर उगा ही रहता है। हम किसका ध्यान करेंगे सवेरे सांझ संध्या। क्रोध क्या है? क्रोध तो व्यक्ति को अबोध कर देता है और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है। क्रोध एक प्रकार का नशा है, जैसे कोई नशा पान कर लेता है, उसको कुछ सुधि बुद्धि रहती नहीं है,
स्वपर का ज्ञान नहीं रहता है। उसी तरह जब क्रोध उत्पन्न होता है तो स्वपर का ज्ञान भूल जाता है, उस नशे में आ जाता है। और उस क्रोध के कारण जो स्वजन है वो अभी परजन हो जाता है, अपना आदमी भी दुश्मन हो जाता है, मित्र जो है वो अभी शत्रु बन जाता है। क्योंकि नशाबाज आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह जब आदमी क्रोध में आ जाता है तो वह क्या करेगा और नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं। एक नशाबाज नशा पी करके बाजार से लौट रहा था, मस्त था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या कहते वो नाले में गिर गया। अब वो बड़बड़ाता है, कुत्ता मुंह सूंघता है, शराब जो पिया हुआ है कुत्ता मुंह सूंघता है, और वो बड़बड़ाता है, कहता है कि नगर पालिका का चेयरमैन दिन भर तो क्या कहते सड़क को नाला को सड़क के किनारे रखता है, और जब मेरे चलने का समय होता है सड़क पर ला देता है। तो क्या बोलेगा क्या करेगा कोई ठिकाना। अंग्रेज का जमाना था, एक उसे शराबी था, वो पीता था शराब। उसके सामने एक अंग्रेज था, नील का व्यापार करता था, खेती करता था। तो जब वो नशा में मस्त हो जाए तो वो कहे कि वो नील वाला कोठी, नील कोठी का जो वो साहब है उसको बुलाओ, तो पूछो तो कितना लेगा वो दाम अपनी कोठी का। अल्लाह वो क्या बोलता रहता। तो जो उसके अपने आदमी सब थे नौकर चाकर सब सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि साहब वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। कहा कि पकड़ कर लाओ मेरे सामने। लाया उसको, मस्त था वो। तो साहब तो पूछता है कि तुम मेरी कोठी मोल लेगा? लेंगे। कितना दाम मतलब लेगा ना? ठीक बोल। बोला हाँ ठीक बोल रहा हूं, बोलो कितना दाम लोगे? अंग्रेज ने कहा इतना दाम लेगा, है तुम्हारे पास? बोला हाँ है। फिर लाओ दाम, लो कोठी। बोला आज नहीं लूंगा कल लूंगा। जब नशा उसका उतर गया दूसरे दिन तो सिपाही पकड़ करके ले आया, कहा कल 8 बजे देंगे दाम। तो 8 बज गया, चलो दाम दो। तो गया वो, तो अब तो नशा नहीं है, अब आ गया अपनी स्थिति में। तो अंग्रेज पूछता है तुम जो कहा था कि कल 8 बजे दाम देंगे, दाम लाए हो? बोला हुजूर की कोठी को कौन मोल लेगा, जो मोल लेने वाला था वो तो चला गया। तो कहते हैं जैसे कफ पित्त बात ये तीनों रोग जब मिल जाते हैं तो कहते हैं उसको सन्निपात टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, जिसका बचना कठिन हो जाता है। उसी तरह जिसको काम है, क्रोध है और लोभ है, जिसके पास ये तीनों हैं, तो आध्यात्मिक जगत में वे क्या जी सकते हैं? आध्यात्मिक जगत से वे गए गुजरे।